आंध्र प्रदेश का चित्तूर रेलवे स्टेशन दिन में एक आम स्टेशन की तरह ही दिखता है। यात्रियों की चहल पहल, ट्रेन की आवाज़, चाय बेचने वालों की पुकारें। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस जगह की फिजा बदलने लगती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के समय इस स्टेशन पर कुछ अलौकिक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। कई यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों ने अजीबोगरीब घटनाएं देखी है। रात में किसी की पदचाप अचानक, ठंडी हवा का झोंका और सबसे डरावना एक आत्मा की भटकती हुई परछाई। इस डरावनी कहानी की शुरुआत होती है एक सीआरपीएफ जवान हरि सिंह से। ये कहानी केवल एक आत्मा की नहीं, बल्कि अन्याय और बदले की आग में जलती एक रूह की है, जिसे अब भी न्याय की तलाश है। हरि सिंह एक सीआरपीएफ के जाबाज जवान थे, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित और हमेशा सत्य का साथ देने वाले। अपने परिवार के इकलौते सहारे हरि सिंह का सपना था कि वो एक दिन अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन दे सके। 31 अक्टूबर 2013 का दिन उनके जीवन का आखिरी अध्याय बन गया। उस दिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी गलतफहमी उनकी मौत की वजह बनेगी और उनकी आत्मा को हमेशा के लिए इस दुनिया में कैद कर देगी। उस रात हरि सिंह एक यात्री ट्रेन से अपने घर लौट रहे थे। ट्रेन में उनकी मुठभेड़ रेलवे सुरक्षा बल के कुछ अधिकारियों से हो गई। किसी मामूली विवाद ने जल्दी से ही हिंसक रूप ले लिया। गवाही देने वालों का कहना था कि हरि सिंह ने किसी भी तरह का झगड़ा शुरू नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने एक अधिकारी की गलत हरकत का विरोध किया तो बात बढ़ गई। मैंने कुछ गलत नहीं किया, हरि सिंह बार बार यही कह रहे थे, लेकिन उनके सच को कोई सुनने को तैयार नहीं था। इस झगड़े में हरि सिंह को गंभीर चोट लगी। जैसे ही ट्रेन चित्तूर रेलवे स्टेशन पहुंची, उन्हें वहां बेहोशी की हालत में छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। 10 दिनों तक मृत्यु से संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। हरि सिंह की मौत के बाद चित्तूर रेलवे स्टेशन पर अजीब घटनाएं होने लगी। रेलवे कर्मचारी कहते हैं कि रात के समय प्लेटफॉर्म नंबर 2 से किसी के कदमों की आहट आती है। कुछ ने एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया जो उनके आसपास घूमती रहती है। कई यात्रियों ने एक छायादार आकृति को देखा जो रात के समय रेलवे ट्रैक पर चलती हुई दिखाई देती है। कुछ ने एक मर्द की कर्राती आवाज़ सुनी है जो कहती है, मुझे न्याय दो। माधव चित्तूर रेलवे स्टेशन के एक अनुभवी स्टेशन मास्टर थे। उन्होंने कई बार इस आत्मा की मौजूदगी को महसूस किया था, लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसे वो कभी नहीं भूल पाए। वो रात सर्द थी, घड़ी में 2:15 हो रहे थे। आखिरी ट्रेन जा चुकी थी और इस स्टेशन पर केवल माधव थे। वो अपने कैबिन में बैठकर कुछ कागजात में व्यस्त थे। तभी उन्होंने प्लेटफॉर्म पर किसी के बूट्स की आवाज़ सुनी। जब उन्होंने खिड़की से झांका तो एक लंबे चौड़े कद वाला व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर खड़ा था। वो व्यक्ति सीआरपीएफ की वर्दी में था। माधव ने बाहर जाकर पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। क्या मुझे न्याय मिलेगा? उस व्यक्ति ने एक कराहती आवाज में पूछा। माधव ने रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, वो आदमी हवा में घुलकर गायब हो गया। साल 2021 में अमित नामक एक यात्री ने भी इस आत्मा का अनुभव किया था। वो अपनी ट्रेन छूटने के कारण स्टेशन पर रात भर इंतजार करता रहा। रात के 3 बजे जब चारों ओर सन्नाटा था, अमित को किसी की फुसफुसाहट की आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उन्होंने देखा कि एक वर्दीधारी व्यक्ति उनके पास आकर बैठ गया। अमित ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं बस अपनी सच्चाई दुनिया को बताना चाहता हूँ। जैसे ही अमित ने टॉर्च जलाकर देखा, वो आदमी गायब हो चुका था। चित्तूर रेलवे स्टेशन पर आज भी ये आत्मा भटक रही है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जब तक हरि सिंह की आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वो यहाँ से मुक्त नहीं होगी। रेलवे अधिकारी भले ही इन बातों को अफवाह माने, लेकिन रात की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों का मानना है कि हाँ कुछ तो है जो अब भी अपनी सच की गवाही मांग रही है। क्या आप इस स्टेशन से गुजरने की हिम्मत करेंगे? अगर आप कभी चित्तूर रेलवे स्टेशन से गुजरे तो रात के समय प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाने की हिम्मत मत करना। कौन जानता है, कहीं हरि सिंह की आत्मा आपसे भी अपनी अधूरी लड़ाई की कहानी
कहने आ जाए और आपसे पूछे क्या मुझे न्याय मिलेगा। तो दोस्तों ये थी सीआरपीएफ के जवान हरि सिंह की कहानी। आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसी तरह के हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।